एग्जिट पोल ने जो इशारा किया है उससे राजस्थान की आबोहवा बदल सी गई है। जो सत्ता में है वो भी और जो सत्ता में आने को बेताब है वो ही, दोनों ही खेलों में खलबली देखने को मिल रही है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस ने एग्जिट पोल के आंकड़े को देखते हुए सियासी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। ऐसे में निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों के घर लगातार फोन घनघनाने लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां डोरे डाल रही हैं। तो क्या राजस्थान में जोड़ तोड़ का खेल पर्दे के पीछे शुरू हो गया है? क्या राजस्थान में त्रिशंकु सरकार की आहट है, या फिर गहलोत सरकार की दोबारा वापसी हो जाएगी, या फिर जनता का कुछ और ही फैसला रहने वाला है? कल आने वाले रिजल्ट से पहले आज तक पर मेरे साथ देखिए आखिर क्या होगा राजस्थान में। अशोक गहलोत का चेहरा एक तरफ सामने है, दोबारा सत्ता में वापसी का दम लगातार उनकी ओर से भरा जा रहा है। तो वहीं वसुंधरा राजे लगातार बागी निर्दलीय विधायकों को फोन लगा रही हैं। एक को तो आज उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे दी, जिसके बाद पलटवार करते हुए उनकी ओर से कहा गया कि मैं जयपुर में जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद आपसे मुलाकात करूंगा। दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी? क्या राज्य इस बार बदल जाएगा, या फिर रिवाज बदलने में कायम रह जाएंगे अशोक गहलोत और एक बार फिर से करेंगे पूरे दमखम के साथ सत्ता में वापसी? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ईवीएम का लॉक भले ही रविवार सुबह 8 बजे खुलेगी, लेकिन किस्मत का ताला खुलवाने के लिए भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं नेता। वसुंधरा राजे ने मोती डुंगरी में गणेश मंदिर से लेकर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन किए। राजस्थान में वैसे तो हर 5 साल पर सत्ता बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल कुछ और इशारा कर रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर है, लेकिन बढ़त कांग्रेस ने बनाई है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 199 सीटों में से कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें आ सकती हैं। यानी मुकाबला त्रिशंकु और दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें कि 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है। ऐसे में जिनके पास 100 सीटें आएंगी उनकी सरकार बन जाएगी। मुकाबला कांटे का है। इसके बावजूद बीजेपी का दावा है कि उनकी पार्टी को 124 से 135 सीटें मिलने जा रही हैं। 124 से लेकर 135 तक सीटें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाने के लिए जा रही है। बीजेपी भले ही दावा जो करे, लेकिन एक्शन में वसुंधरा राजे हैं। उन्होंने पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। वसुंधरा लगातार बागियों और निर्दलियों को अपने पाले में लाने के लिए संपर्क कर रही हैं। इसके बावजूद बीजेपी का कहना है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा कहते हुए वो काफी कुछ इशारा भी कर रहे हैं। जो वैचारिक रूप से हमारे साथ थे, किसी कारण से टिकट नहीं आ पाए, वो लोग स्वतः ही हमसे संपर्क कर रहे हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, जिससे आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि सियासत के इस खेल में कांग्रेस खेमा चुपचाप बैठा हुआ है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों बागियों से कांग्रेस ने भी संपर्क लाइन खोल दिया है। सीएम अशोक गहलोत लगातार रविंद्र सिंह भाटी के संपर्क में है। देखो साहब, हूँ जनता रे कहने और माते चुनाव लड़ियो और जनता रो जो मना साथ स्नेह और सहयोग मिलियो, आशीर्वाद जो मिलियो, मेरा पूरा भरोसा है और डिसीजन एकदम सही है। तो और जनता रे हित रे मीना तो कैसा रहा चुनाव? ओवरऑल चुनाव कैसा रहा? जोरदार रहो, धूम धड़ाके में रहो और जबरदस्त रहो। और जो टिकट इस बार निर्णय हुआ उसमें दुख यूं हुआ कि टिकट कटना बड़ी बात नहीं है, पहले भी नहीं मिला था, लेकिन जिस तरीके से और जो कारण देकर बात की गई वो मेरे स्वाभिमान पे चोट पहुंची, वो मुझे मंजूर नहीं था। यानी सत्ता का अंक गणित फिलहाल कुछ ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने बागियों और निर्दलियों का भाव बढ़ा दिया है। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि उनकी ही सरकार बनेगी। कांग्रेस सब अपने अपने दावे कर रही है। कल पूरा जब रिजल्ट खुलेगा सच्चाई सामने आ जाएगी और अब पेटी में बंद है। अब तो ऊपर वाला ही जानता है कौन जीतेगा। लेकिन एक बात साबित हो गई कि बीजेपी जितना माहौल बना रही थी और जो बीजेपी ने पाप किया हिंदुस्तान उसको हमेशा याद रखेगा। इस बीच राज्यपाल से वसुंधरा राजे और सीएम अशोक गहलोत मिल चुके हैं। यानी सत्ता के हर केंद्र पर दोनों पार्टियां दस्तक दे रही हैं। ये कवायद नतीजे से पहले की है। राजस्थान की जनता ने 25 नवंबर को ही अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया था। अब फैसले के अनलॉक होने का इंतजार है। नतीजे के लिए काउंटडाउन जारी है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राजस्थान में रिवाज बदलेगा या फिर राज। जयपुर से शरद कुमार, देव अंकुर और जय किशन के साथ आज तक ब्यूरो।